हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पूनम सिलाई चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको प्लेन ब्लाउज की कटिंग बताएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। अगर आप नए होंगे, नया सिलाई सीखना चाहते हैं तो भी आप सीख सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। इस वीडियो में हम आपको प्लेन ब्लाउज की कटिंग बताने वाले हैं जिसकी साइज़ रहेगी 36। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप समझ पाइएगा कि किस तरह से कटिंग होती है। अगर कटिंग आप अच्छा कर पाएंगे तब आप स्टिचिंग भी अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। फोल्ड करने के बाद हम इसकी चौड़ाई लेंगे 10.5 इंच। आप अपने ब्लाउज के नाप के हिसाब से आप इसकी चौड़ाई ले लीजिएगा 10.5 इंच। इसके बाद इसकी लंबाई हम 13.5 का बनाना है, तो 14.5 हम लेंगे। जितना भी आपको बनाना होगा लंबाई, उससे आप 1 इंच ज़्यादा लीजिएगा। तो ये हम बैक पार्ट का निशान लगाए हैं इतना से। इसके बाद पहले हम बैक साइड का गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच रखेंगे और 3 इंच पे ये पट्टी रखेंगे। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक कांखी की लंबाई हम 6 इंच तक रखेंगे इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद इसकी गोलाई करने के लिए आप 1.5 इंच यहाँ से निशान लगा लीजिएगा इस तरह से, और इसी निशान को ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ इस तरह से मिला दीजिएगा। तो ये कांखी की गोलाई हो गई। और बैक पार्ट में आप जितना भी लंबा गला रखना चाहें उतना रख सकते हैं। हम यहाँ पे 8 इंच चौड़ा गला, लंबाई गले की 8 इंच रख रहे हैं और चौड़ाई में हम 2.5 इंच रख रहे हैं। तो यहाँ पे भी गोलाई का शेप इस तरह से दे देते हैं। इसके बाद पहले हम बैक पार्ट कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए, ये बैक पार्ट हमने कटिंग कर लिया है। अब हमें कटनी है फ्रंट पार्ट, तो इसी के अकॉर्डिंग इस साइड में हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से चौड़ाई हमारा उतना ही है और लंबाई हम इस बैक पार्ट से 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, इधर लंबाई ज़्यादा। तो फ्रंट पार्ट के लिए हम बैक पार्ट से लंबाई ज़्यादा रखते हैं और इसे इस तरह से रख लीजिएगा। और आप चाहें तो फिर से यहाँ पे चौड़ाई नाप लीजिएगा इस तरह से, 2.5 इंच चौड़ाई नाप लीजिएगा। और इसके बाद 3 इंच ये पट्टी है, तो पट्टी के बराबर पट्टी रख लेंगे और यहाँ पे 6 इंच पर ये कांखे की गोलाई करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से गोलाई सेम तरीके से कर दिए हैं। इसके बाद नीचे की तरफ हम 2 इंच या 1.5 इंच बढ़ा के लेंगे। तो इस ब्लाउज में हम पट्टी वाली ब्लाउज बनाने वाले हैं, तो इसमें पट्टी कटिंग करना होगा, इसलिए यहाँ पे हम 2 इंच बैक साइड से बढ़ा लिए हैं फ्रंट साइड का। तो इसे अब हटा लेते हैं। और यहाँ पे गले की चौड़ाई हमने 2.5 इंच रखा है और लंबाई आगे का 5.5 इंच रखेंगे। और आप चाहें तो 1/2 इंच तक बढ़ा सकते हैं, फ्रंट गला 6 इंच तक ले सकते हैं। तो ये हम 5.5 इंच पे, मीडियम साइज़ में 5.5 इंच गला ठीक रहता है आगे के लिए। और अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से आगे का पार्ट भी हमने कटिंग कर लिया है। यहाँ पे एक्स्ट्रा है, इसे भी हम कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बैक और फ्रंट पार्ट हमने आपको बता दिया है। और अब हम पहले बाजू की कटिंग कर लेते हैं, फिर हम इसमें आपको टेकिंग लगाना बताएंगे। तो ये हमारा कपड़ा बचा है, इसका हम बाजू बनाएंगे। तो देखिए, ये लंबा कपड़ा है, इसे हम इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे और जिधर इधर साइड हमारा बराबर है इसे हम बाहर की तरफ रखेंगे। इस तरह से एक फोल्ड बिल्कुल बराबर से रख लीजिएगा। इसके बाद एक फोल्ड और कर लीजिएगा, तो ये 4 फोल्ड में हो जाएगा। इसके बाद इसका बंद भाग ऊपर की तरफ रखेंगे। देखिए, यहाँ पे बंद भाग है तो ऊपर की तरफ है और ये खुला साइड नीचे की तरफ है। अब हम बाजू की लंबाई ऊपर की तरफ से लेंगे, यहाँ से जितना भी आप रखना चाहें उतना आप बाजू की लंबाई ले लीजिएगा। तो जितना भी आप रखना चाहें उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा। अगर 5 इंच का बनाना चाहते हैं तो 7 इंच लीजिएगा। तो इसमें हम 7 इंच का ले रहे हैं। और नीचे भी 7 इंच पे एक निशान लगाने के बाद, ये निशान 7 इंच पे लगाने के बाद यहाँ से हम 3 इंच इधर एक निशान लगाएंगे। जिधर खुला साइड है उधर हम 3 इंच का निशान लगाएंगे और जिस साइड में हम 3 इंच का निशान लगाएंगे उसी साइड से इस तरह से हम गोलाई देंगे गले की, बाजू की। तो इस तरह से गोलाई देने के बाद इसकी हम कटिंग करेंगे। तो देखिए, बाजू की कटिंग हो गई है। और यहाँ पे ऊपर की तरफ से 1 उंगली या फिर 1/2 इंच तक इस तरह से निशान लगा लीजिएगा और नीचे की तरफ से 1.5 इंच पे निशान लगा लीजिएगा। इसके बाद ये दोनों निशान को
इस तरह से मिलाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमने कम उठाया है, यहाँ बीच में थोड़ा ज़्यादा है, इसके बाद फिर डाउन कर दिए हैं। और इसके बाद इसकी कटिंग हम 2 ही पार्ट में करेंगे। ये टोटल 4 फोल्ड है, इसे हम 2 पार्ट में कटिंग करेंगे। इस तरह से खोल लेंगे, इसके बाद यहाँ से छटाई कर देंगे। ये बाजू की छटाई होती है, जो कि ये हम आगे की तरफ फ्रंट साइड में ये छटाई वाला भाग रखते हैं, काँखी साइड, और ये पूरा वाला भाग बैक साइड में, और ये फ्रंट साइड में, जिससे कि काँखी में झोल नहीं आता है। तो इस तरह से ये बाजू की भी कटिंग हो गई है फ्रेंड्स। और अब हम आपको टिकिन लगाना बताते हैं। तो सबसे पहले आगे के पार्ट में हम टिकिन लगाना आपको बताते हैं। तो इस तरह से खोल के रख लीजिएगा। इसके बाद बीच में एक निशान लगा लीजिएगा इस तरह से। ये निशान लगाने के बाद ऊपर की तरफ से 3 इंच पे ले लीजिएगा पहला बीच वाला टिकिन, और इसकी चौड़ाई दोनों साइड 2.5 इंच का ले लीजिएगा। तो ये हम 36 साइज का आपको 2.5 इंच पे बता रहे हैं। अगर आप 28 और 30 साइज का बनाते हैं तो 2 इंच तक ही इसकी लंबाई रखिएगा। तो इस तरह से ये बीच वाला टेकिन लग गया है। और अब इस टेकिन से हम 1 इंच तक, 1.5 इंच तक इससे अंदर की तरफ करेंगे। और जो साइज़ 28-30 का लीजिएगा उसमें 1 इंच की ये दूरी का डॉट दीजिएगा। तो दोनों ही साइड हम 1.5 इंच पे डॉट लगा लेते हैं। और अब इस डॉट के हिसाब से ये तीनों टेकिन हम देंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस डॉट के सीधा नीचे रखे हैं फीता को, और 1.5 इंच यहाँ पे छोड़ते हुए इस तरह से सीधा निशान लगा लेंगे। और फिर साइड वाला में भी इसी तरह से यहाँ पे 1.5 इंच छोड़ते हुए यहाँ से इस तरह से निशान लगा लेंगे। और फिर कांखी साइड वाला में भी इस तरह से यहाँ पे 1.5 इंच छोड़ते हुए इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो ये चारों टिकिन लग गया है। और नीचे वाला टिकिन को हम थोड़ा सा चौड़ाई देंगे। तो ये 36 साइज है, तो इसमें 1-1 इंच तक आप दे सकते हैं। अगर इससे कम साइज़ का बनाइएगा तो 1/2 इंच की चौड़ाई दे दीजिएगा। तो यहाँ पे स्केल रख के इसे इस तरह से चौड़ाई दे दीजिएगा। तो ये नीचे का टिकिन हो गया। सेम तरीके से हम दूसरी ओर भी देंगे। तो आप चाहे तो इस तरह से पलट के इसे बराबर करके इसे इस तरह से प्रेस करेंगे तो सारे टिकिन नीचे की तरफ उग जाएगा। तो इसे आप डार्क कर लीजिएगा। देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा दिख रहा है टिकिन, तो इसे हम डार्क कर लेते हैं। तो बिल्कुल आसान तरीके से देखिए इस तरह से आप टिकिन लगा सकते हैं। तो चलिए बैक साइड का टिकिन आपको लगा के बताते हैं। इसे हम हटा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बीच शोल्डर से लीजिएगा और नीचे की तरफ ये टिकिन उठाइएगा। फिर यहाँ पे भी बीच शोल्डर के ऊपर से इस तरह से उठाइएगा। तो इसकी लंबाई आप 9 इंच तक रख सकते हैं। तो इस तरह से रखने के बाद इसकी भी चौड़ाई हम देंगे। तो इसकी चौड़ाई हम 1/2 इंच पे देंगे बैक साइड में। तो इस तरह से बैक साइड में भी टिकिन लग गया है। और अब हम आपको गले पट्टी और काज पट्टी की कटिंग बताएंगे। तो देखिए ये जो हमने गला से निकाला है कपड़ा को, इसमें हम बटन और काज पट्टी बनाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए इसकी चौड़ाई 5 इंच है। तो एक 2 इंच का रखेंगे और एक 3 इंच का ये बच गया। तो इसे बीच से कट कर लेंगे। तो ये हमारा बटन पट्टी और काज पट्टी हो गया। तो जो बड़ी वाली पट्टी है और छोटी वाली पट्टी है, तो अगर इसका स्टिचिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे ज़रूर विजिट कीजिएगा। वहाँ पे आपको ब्लाउज के स्टिचिंग का वीडियो पहले से अपलोड है। तो ये बटन और काज पट्टी कटिंग हो गया है। और अब हम आपको गले की कटिंग बताएंगे, गले की पट्टी की कटिंग। तो इस तरह से कपड़ा रहेगा। इसे हम क्रॉस में उड़े पट्टी कटिंग करेंगे, इसलिए इसे क्रॉस में इस तरह से निशान लगाएंगे। और ये चौड़ाई हम 1 इंच तक दे सकते हैं इस तरह से, और इसे कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से इसे ज्वाइंट कर लीजिएगा और इसके बाद इसे गले पे अटैच कर लीजिएगा। तो ये गले की पट्टी भी कटिंग करना हम आपको बता दिया है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने आपको ब्लाउज की कटिंग बताया है 36 साइज़ की। तो आज का ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और किसी भी तरह की वीडियो के लिए, किसी भी कटिंग या स्टिचिंग के लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।